हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और गवर्नमेंट जो कंपनी है उसके फीचर्स क्या है ये भी आपको क्लियर होगा, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपका क्लियर होगा। गवर्नमेंट जो कंपनी है उनका उद्देश्य क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में क्लियर होगी। तो जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एक कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी। तो आईएमडी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। तो उसमें आपका एक टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है इस बारे में वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो बहुत अच्छे से आपको सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो गवर्नमेंट जो भी कंपनी है, कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी से तात्पर्य उन कंपनी से है जिनमें कम से कम 15% पूंजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा दोनों मिलकर लेती है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनीज होती है जिनमें कम से कम 15% की जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, वो केंद्र सरकार के पास होती है या फिर राज्य सरकार के पास होती है, या फिर दोनों मिलकर ले सकते हैं। तो ऐसी कंपनी जिनका शेयर हो गया, या फिर कह सकते हैं जिनमें जो पूंजी लगाया गया है 15% से ज्यादा सरकार के पास है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे दोनों मिलकर देती हैं, तो ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है ना, 15% कैपिटल जो पूंजी है उसके लिए। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स क्या है, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके फीचर्स क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिख सकते हैं, इन कंपनी का ओनरशिप निजी व्यक्तियों के हाथ में न होकर सरकार के हाथ में होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी आपके समझ में आ रहा होगा कि इसका जो सर्वा होगा कौन होगा, वो गवर्नमेंट होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जो भी गवर्नमेंट जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसका ओनरशिप किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, बल्कि वो राज्य सरकार के पास होगा या फिर केंद्र सरकार के पास होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, सरकारी कंपनी की स्थापना निजी लाभ के लिए नहीं की जा सकती है। तो जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनको निजी हाथ में नहीं दिया जा सकता है, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है, इससे लाभ ले सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट, आवश्यक पूंजी सरकार अपने कोषों से उपलब्ध कराती है। जो भी कैपिटल या पूंजी गवर्नमेंट कंपनी में लगता है 15% से ज्यादा, वो कौन देता है आपका, वो पूंजी सरकार देती है। ठीक है, अपने कोष से देती है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का कोष है, ठीक है, या फिर सेंट्रल का कोष है, तो यहाँ से जो आपको धन उपलब्ध कराया जाता है वो केंद्र सरकार देती है या फिर राज्य सरकार देती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज को। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक कंपनी अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों के सामने ही उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि जनता के सामने उत्तरदायी होती है। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए वो क्या है, उत्तरदायी होती है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो ये सारे कुछ हो गए आपके फीचर्स गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट कंपनी के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो होता है उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड है आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 3 तरह के उद्देश्य आपके होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के। पहला है आपका इकोनॉमिक कंपनी, दूसरा है आपका सोशल या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आपका जो भी आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। तो 3 तरह के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के। ठीक है, इकोनॉमिक होता है ऑब्जेक्टिव, फिर सोशल होता है, फिर आपका पॉलिटिकल होता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब आपको समझ में आ रहा है, धन से, आर्थिक से, आपका आर्थिक मदद से संबंधित है। ठीक है, धन से संबंधित है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ व्यापक आर्थिक उद्देश्य होते हैं। तो जितने भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर कुछ उनका एम होता है, क्या आर्थिक उद्देश्य होता है, पैसा कमाने का उद्देश्य होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।
जैसे आर्थिक प्रगति की दर में तेजी लाना, देश का योजनाबद्ध तरीके से विकास करना, ऐसे क्षेत्र का विकास करना जहां पर अनिवार्य वस्तुओं और सेवाएं सस्ती व प्रचुरता से उपलब्ध नहीं है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी आर्थिक जो अभी आपका इकोनॉमिक एम होता है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ व्यापक आर्थिक उद्देश्य होते हैं कि कुछ ऐसे इकोनॉमिक जो आर्थिक पैसे हैं उसको ऐसे जगह पे पहुंचाया जाए जहां पे देश का ऐसा कोना है जहां पर कोई सामान नहीं पहुंच पा रहा है, कोई सामान वहां पे नहीं मिल रहा है, तो उस स्थान पे मदद पहुंचाना, उस स्थान पे हेल्प पहुंचाना एक क्या है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जहां पर कोई भी सामान प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं अगर कहीं पे पानी नहीं मिल रहा है, कहीं को खाना नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें आपके या फिर कहीं पे और कुछ की बात की कमी है, तो आर्थिक मदद पहुंचाना, ये सारा चीज किसमें आ जाता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो कुछ गवर्नमेंट कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को रखती हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सामाजिक उद्देश्य क्या है आपका गवर्नमेंट कंपनी का, तो केवल आर्थिक प्रयोजनों को प्राप्त करना ही नहीं बल्कि कुछ सामाजिक प्रयोजनों को भी प्राप्त करना होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी का उद्देश्य सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, आर्थिक मदद पहुंचाना सिर्फ नहीं होता है, बल्कि समाज के लिए भी कुछ इसका उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। तो सामाजिक उद्देश्य क्या है कि कहने का मतलब है कि सिर्फ इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, इनका जो सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, क्योंकि जो भी रोजगार नए नए अवसर प्राप्त कराए जाते हैं वो किसमें भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराए, वर्ग भेद की समस्या को सुलझाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं रहता बल्कि सोशल ऑब्जेक्टिव भी रहता है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहता है, जॉब वैकेंसीज भी होता है, ठीक है। तीसरा आपका है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो राजनीति के उद्देश्य से भी कई ऐसी कंपनियां खोली जाती हैं ताकि जो भी सरकार है उसको कुछ हेल्प मिल सके अपने वोट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनियां अक्सर बना दी जाती हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि जो राज्य सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार है वो हमारे लिए काम कर रही है, ठीक है, इस तरह से। तो अनेक सार्वजनिक कंपनी कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए भी लगाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट कंपनी को भी बनाया जाता है, गवर्नमेंट कंपनी इसके लिए काम करती है, जैसे देश की सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र कारखानों का निर्माण। तो कुछ ऐसी मान लेते हैं कोई इंडस्ट्रीज है जो देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो भी चीजें बनाती हैं, ठीक है, जैसे लड़ाई करने जाने के लिए जो भी बम बारूद गोली से बंदूक, सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट के लिए बनाती हैं, ठीक है, देश के लिए बनाती हैं, ऐसे कारखानों का निर्माण भी किसके अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट कंपनी ही होती है जो देश की सुरक्षा के लिए अर्थशास्त्र, जो भी अर्थ या अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो भी गन होते हैं, बारूद होते हैं, गोली होते हैं, बम होते हैं, मिसाइल होते हैं, सारी चीजें बनाने के लिए जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं ये भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।